डियर स्टूडेंट्स, इंडिया जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हाजिर हैं हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की नई वीडियो के साथ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ऐसी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की जॉब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से आ रही है। विभाग ने कांस्टेबल के विभिन्न पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 201 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 71 कारपेंटर, 52 प्लम्बर, 64 मेसन तथा 15 इलेक्ट्रीशियन के पद शामिल हैं। चयनित कैंडिडेट्स को 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। चयन प्रक्रिया 3 चरणों से होकर गुजरेगी, जिसमें फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा तथा ट्रेड टेस्ट शामिल है। आधिकारिक वेबसाइट का नाम itbpolice.nic.in है। अप्लाई फॉर्म इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो में दी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। सभी पोस्ट्स को रूल्स के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में वितरित किया गया है, जो इस प्रकार से है। जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 102 पद उपलब्ध है। अनुसूचित जाति से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए 14 पद इस भर्ती के अंतर्गत उपलब्ध है, जबकि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी 5 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए 45 पद आरक्षित हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले कैंडिडेट्स 36 पदों पर आवेदन भेज सकते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 201 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होने जा रही है। जरूरी तिथियों के बारे में जान लेते हैं। आप 12 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हो। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2024 है। योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं। इस भर्ती के हिसाब से किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण या बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ में आपने संबंधित ट्रेड जैसे कि कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन या इलेक्ट्रीशियन में ITI की होनी चाहिए। आयु सीमाओं का विवरण कुछ इस तरह से है। अगर आप जनरल या अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करते हो तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 3 साल का आरक्षण दिया जाएगा। आप 26 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो। SC/ST वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का आरक्षण मिलेगा। वे 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को भी इस भर्ती के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में 3 साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वे भी 26 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, उनको कुल 6 साल का आरक्षण मिलेगा। वे 29 साल तक एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। SC या ST वर्ग से आने वाले भूतपूर्व सैनिकों को कुल 8 साल का आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध है। वे 31 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। पिछड़ा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए भी आवेदन शुल्क 100 रुपये है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग संबंधित कैंडिडेट्स निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक तथा महिला कैंडिडेट्स भी बिना कोई आवेदन शुल्क दिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान आप क्रेडिट, डेबिट, UPI या नेट बैंकिंग जैसे किसी भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको शारीरिक राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 2 चरण होंगे। पहले चरण में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नियम कुछ इस तरह से हैं। आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसको आपको 7 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर पूरा करना होगा। दूसरा, आपको 11 फीट लंबा जंप लगाना है। इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे। तीसरा, आपको कम से कम 3.25 फीट तक की ऊंची छलांग लगानी है। इसके लिए भी आपको 3 मौके मिलेंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए नियम कुछ इस तरह से हैं। महिला कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसको उन्हें 4 मिनट 45 सेकंड्स के अंदर पूरा करना होगा।
दूसरे टेस्ट में उनको 9 फीट लंबा जंप लगाना है। इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे। तीसरा, आपको कम से कम 3 फीट तक की ऊंची छलांग लगानी है। इसके लिए भी आपको 3 मौके मिलेंगे। जो कैंडिडेट्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेते हैं उनको फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपकी ऊंचाई की जांच की जाएगी। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए ऊंचाई के नियम इस प्रकार से हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंधित कैंडिडेट्स की न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। जो पुरुष कैंडिडेट्स खड़वाली, कुमाऊनिस, गोरखा, डोगरा तथा मराठा कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। इसी तरह से जो पुरुष कैंडिडेट्स सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों से हैं उनके लिए भी न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तय की गई है। बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। महिला कैंडिडेट्स के लिए ऊंचाई के नियमों की बात करें तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित कैंडिडेट्स की न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। जो महिला कैंडिडेट्स गढ़वाली, कुमाऊनिस, गोरखा, डोगरा तथा मराठा कम्युनिटी से आती हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। इसी तरह से जो महिला कैंडिडेट्स सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों से हैं उनके लिए भी न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर तय की गई है। बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महिला कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। अगला चरण चेस्ट का माप होगा। यह सिर्फ पुरुष कैंडिडेट्स के ऊपर लागू होता है। रूल्स कुछ इस प्रकार से हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंधित कैंडिडेट्स की छाती का माप बिना फुलाए कम से कम 76 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और फुलाने पर न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो पुरुष कैंडिडेट्स खड़वाली, कुमाऊनिस, गोरखा, डोगरा तथा मराठा कम्युनिटी से आते हैं उनके छाती का माप बिना फुलाए कम से कम 78 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और फुलाने पर न्यूनतम 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से जो पुरुष कैंडिडेट्स सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों से हैं उनके लिए छाती का माप बिना फुलाए कम से कम 78 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और फुलाने पर न्यूनतम 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छाती का माप बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और फुलाने पर न्यूनतम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला चरण लिखित परीक्षा का होगा जिसके अंतर्गत आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अधिकतम 100 अंक हासिल कर सकते हो। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए जनरल तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स को कम से कम 35% अंक अर्जित करने होंगे और जो कैंडिडेट्स SC, ST या OBC श्रेणी से हैं उनको न्यूनतम 33% अंक लेने की ज़रूरत है। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उससे संबंधित सवालों के आधार पर यह टेस्ट होगा। यह टेस्ट 50 अंकों का होगा और आपको इसमें कम से कम 25 अंक हासिल करने होंगे। इस टेस्ट को पास करने के बाद विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो कि सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग बनेगी। फिर आखिर में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपके असली सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। अप्लाई कैसे करना है वो अब जान लेते हैं। सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। फिर आपने रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आपको आपका नाम, ईमेल, जन्म तिथि तथा पासवर्ड जनरेट करना होगा। इसके बाद अपने सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको दी हुई ईमेल आईडी पर एक लिंक विभाग द्वारा सेंड किया जाएगा। उसे लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन पेज खुल जाएगा। लॉगिन पेज के ऊपर आपने अपनी ईमेल आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपके पास एक नया फॉर्म खुलेगा जिसमें आपने अपनी डिटेल्स भर देनी है।
जैसे आपका मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माताजी का नाम, देश का नाम, आपका परमानेंट तथा अस्थायी एड्रेस, राज्य का नाम, जिला तथा पिन कोड। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपने अपनी फोटो तथा सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बारी आती है आवेदन शुल्क की। आपको अपनी चुनी हुई कैटेगरी के हिसाब से आवेदन शुल्क का भुगतान कर देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। भुगतान करने के बाद आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, आपका फॉर्म विभाग के पास जमा हो जाएगा। अब भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का आपने एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये थी ITBP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नोटिफिकेशन। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई शंका है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका निवारण जरूर किया जाएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन सरल भाषा में आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें।